हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अजीब सच्ची दास्तान में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बने प्रेस आइकन को बगल में बने बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिल्कुल सच्ची घटना। इस घटना में पात्रों और जगह जगह का नाम बदल दिया गया है। जिस बंदे के साथ यह घटना घटित हुई है, आइए सुनते हैं इस घटना की दास्तान उसी की जुबानी। हेलो, मेरा नाम समीर है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। यह घटना जिसकी दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह साल 2002 की है। साल 2002 में मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से। मेरे घर से करीब 100 कदम की दूरी पर मेरे मामा मामी का घर था। मेरे मामा जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं, उनका नाम शमीम खां है और मेरी मामी का नाम शहनाज था। इनके घर में मामा और मामी के अलावा इनके 4 बच्चे थे जो बिल्कुल छोटे छोटे थे। इनमें से 3 लड़कियां और 1 लड़का था। लड़के की उम्र करीब 14 साल की रही होगी और तीनों लड़कियां जो कि करीब 1 साल, 4 साल और 6 साल की रही होंगी। मेरी जो मामी थी वो बहुत ही चांडाल औरत थी। उसकी पूरे परिवार में, पूरे खानदान में किसी से नहीं बनती थी। इसलिए मामा उसके साथ एक अलग घर में रहा करते थे। उन्होंने एक प्लाट खरीदकर अपना अलग घर बनवा लिया था। वहीं उसी में अकेले अपने परिवार के साथ रहा करते थे, मामी और बच्चों के साथ। मामा का परिवार में सबके यहाँ आना जाना था, लेकिन मामी किसी के यहाँ आती जाती नहीं थी। मामा बहुत ही हंसमुख और अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, जो कि हर बंदे से बड़े प्यार से बात करते थे और हमेशा खुश रहते थे। जा उसी उसी क्रम में दूसरी तरफ मामी एक बहुत ही चिड़चिड़ी, गुस्सैल और चांडाल स्वभाव की महिला थी, जो कि किसी से बात करना तक पसंद नहीं करती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती और मेल मिलाप रखती थी। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन की बात है, जब मामी अपने घर में सोकर सुबह उठी तो वह अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रही थी, जैसे कि वह अपने बस में ही ना हो, कोई दूसरी आत्मा उसके ऊपर सवार हो गई हो। उस दिन से लेकर मामा ने उसका बहुत इलाज कराया, बहुत झाड़ा फूकी कराई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। मामा के लड़के ने मुझे बताया कि रात में करीब 12 बजे एक बिल्ली हमारे घर में आती है और वह, क्योंकि उस समय एक जो उनका एक कमरा जो है कच्चा बना हुआ था, उसमें खप्पर लगे हुए थे।
वो बिल्ली आकर खप्पर पे बैठ जाती है और पूरा छप्पर उखाड़ कर फेंक देती है। पूरे खपरेल और घास फूस यहाँ वहाँ तहस नहस कर देती है। उसने बताया कि ये बिल्ली हर 4-5 दिन में एक बार आती है और ऐसी वारदात को अंजाम देती है। मामा और उनका लड़का इस वारदात से बहुत परेशान थे। अब मामा मामी को इस हालत में छोड़कर अपने काम पर भी नहीं जा सकते थे। अब दोनों की चैन, सुख और नींद सब हराम हो गई थी। मामा और उनका लड़का रात भर मामी को रखा कर बैठते थे। बेचैन से सो भी नहीं पाते थे। बारी बारी से उन्हें सोना पड़ता था और एक को जागना पड़ता था। जब मामा सोते थे तो लड़का जागकर मामी की रखवाली करता था और जब लड़का सोता था तो मामा बैठकर उसकी रखवाली करते थे, क्योंकि वो रात भर सोती नहीं थी और यहाँ वहाँ ऊधम मचाती और चिल्लाती दहाड़ती रहती थी। एक दिन की बात है कि मामा ने अपने लड़के से कहा कि मैं अभी जाकर सो जाता हूँ और तुम जरा बैठकर रखवाली करो, फिर मैं बैठकर रखवाली करूँगा, तुम सो जाना। लड़के ने कहा ठीक है। इतना कहकर मामा जाकर चारपाई पर लेट गए और सो गए। लड़का बैठा अपनी माँ की रखवाली कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि लड़के को पता नहीं कब नींद आ गई और लड़का भी सो गया। तभी मामी ने वहाँ एक मिट्टी के तेल की कट्टी भरी रखी हुई थी, तो मामी ने उस कुप्पी के तेल की कट्टी का ढक्कन खोला और अपने ऊपर उड़ेल ली। पूरा तेल अपने ऊपर उड़ेल लिया, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। और माचिस उठाकर एक तीली जलाई और तीली जलाकर अपने लड़के को आवाज़ लगाई जो कि सो रहा था। उस लड़के का नाम सलीम था। तो माँ ने अपने लड़के को आवाज़ लगाई, ए सलीम उठ और देख, अगर मुझे बचा सकता है तो बचा ले। यह आवाज़ सुनकर लड़के की आंख खुली। जैसे ही लड़के ने अपनी माँ को आग की जलती हुई तीली हाथ में लिए हुए देखा तो उसने तुरंत अपने पापा को उठाया हड़बड़ाकर। लेकिन जैसे ही लड़के का पापा को उठाना था कि उस माँ ने तीली अपने कपड़ों में लगा ली। तीली का कपड़ों में लगना ही था, क्योंकि चूंकि पहले से उसमें केरोसिन लगा हुआ था, इसलिए आग ने बहुत तेजी से उसे पकड़ लिया और वह धाएं धाएं करके जलने लगी। मामा और उनका लड़का यह देखकर बहुत तेज घबरा गए और उन्होंने देखा कि मामी आग में जलते हुए ठहाके मारकर जोर जोर से हंस रही है और इन दोनों को पुकार रही है कि आओ और मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। अब मामा और उनके लड़के ने जल्दी जल्दी एक कंबल उठाया और मामी को किसी तरीके से उसके कपड़ों की आग बुझाई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि टाइम हाथ से निकल चुका था और वह 90% जल चुकी थी, केवल 10% बची हुई थी। अब उसे चारपाई पर लटा दिया गया। वह रात भर जिंदा रही और सुबह होते ही उसने दम तोड़ दिया। अब मामी का दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन दाह संस्कार के अगले ही दिन से उसने
मामा को परेशान करना शुरू कर दिया। वह बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर कमरे में मामा के सामने खड़ी हो जाती थी। मामा बहुत ही निडर शख्स हैं, इसलिए उन्हें तनिक भी डर नहीं